देखो भाई, एनालॉजी और सिमिलरिटी में क्या होता है। सिमिलरिटी में वही पैटर्न होते हैं जो एनालॉजी में होते हैं। जैसे एनालॉजी में क्या था, दो चार, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये था। तो एनालॉजी में तो क्या था, सेम इससे ये मिलता था, उसी तरीके से इससे ये ढूंढा जाता था। वही सारे पैटर्न सिमिलरिटी में भी लगेंगे। सिमिलरिटी में क्या दिया होता है, कई बार ये एक दिया होता है और कई बार ये दो भी दिए होते हैं। बट अगर दो दिए हैं, तीन दिए हैं, तो सब में सेम पैटर्न लागू होगा। अगर एक दिया है तो हमें एक पैटर्न ढूंढना होगा, वो पता करना होगा कि किस ऑप्शन में लगेगा। अगर दो दिए हैं तो दोनों में सेम पैटर्न लागू होगा और वो किस ऑप्शन में लागू हो रहा है, ये पता करना है। ठीक है, तो हमें 7 3 से 43 लेके आना है। अब 7 3 से 43 कैसे आएगा, देखो अब सिंपल सा फंडा है। ये 7 के स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये 5 के स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। तो 7 का स्क्वायर, अब 49 में से 6 माइनस करना है। अब 6 3 से कैसे आएगा, 3 का डबल होगा 43। आपके एग्जाम में सिंगल ये भी आ सकता है, 7 का स्क्वायर -3, इसका डबल भी आ सकता है, इसका ट्रिपल भी आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। सेम इसमें लागू हुआ, 5 का स्क्वायर -2 का डबल, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का डबल, ये 21 बन रहा है। अब ये पहले ऑप्शन में लगा के देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121 माइनस क्या 5 का डबल लग रहा है, हाँ 121 माइनस 10 इज इक्वल टू 111, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है जिसको नहीं पढ़ना होता। इस पैराग्राफ में क्या बोला जाता है, इस पैराग्राफ में ये बोला जाता है कि ये 1 3 अगर लिखा है ना, तो ये 1 और 3 अलग अलग नहीं है, ये 13 ही है। ठीक है, ये समझाया होता है, बाकी कुछ नहीं होता इस पैराग्राफ में, फालतू की चीजें होती हैं। सीधा क्वेश्चन देखते आपको पता होना चाहिए करना क्या है। ठीक है, मेंस में ये आया था। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, लोकेश में चेक करवाता हूं भाई। देखो इसमें देखो भाई, हमें ये 8 लेके आना है, और 8 7 9 10 से 8 कैसे आएगा। सोचो। क्या इनका डिजिट 9 और 7 16, और 16 और 10 26, और 26 का सिंगल डिजिट 8। ये क्या अगले में भी लग रहा है। 11 और 9 20, 20 और 30
50, 50 का सिंगल डिजिट 5। देखो 7 प्लस 9 प्लस 10, इन सब का टोटल बन रहा है 26। 26 को फिर जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे 9 प्लस 11 प्लस 30, इन सब का टोटल 50। 50 को फिर जोड़ दिया 5, तो 23 और 4 27, 27 प्लस 15 15, 42। 42 को फिर से जोड़ देंगे 6। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सुबह आपका कोडिड इनइक्वालिटी चलता है और इस टाइम अलग टॉपिक चलेगा। दो अलग अलग क्लास चला करेंगे आपकी, एक सुबह 8 बजे, एक 3 बजे। चलो नेक्स्ट। तीन का एक और मेथड हो सकता है भाई, टाइप करो क्या मेथड हो सकता है, जल्दी से बताओ। चलो लोकेश कह रहा है व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई तो करना चाहिए ना सर। भाई लोकेश, कोशिश करता हूँ मैं संडे को रिप्लाई करने के। वैसे मैं अपनी व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, 5382 मैसेज अनरीड है ना। अब मैं किस किस के रिप्लाई करूँ। हो गया। चलो ये सिमिलरिटी टॉपिक है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी एक साथ चलता है। सोचो सोचो जल्दी सोचो। देखो सिंपल सा फंडा है, हमें बड़ा नंबर लेकर के आना होता है। अब इन दो नंबरों से 42 कैसे आए, इन दो नंबरों से 24 कैसे आए। अब देखो ज्यादा डिफरेंस है नहीं कि हम स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचें, तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में तो नहीं सोच सकते। तो 17 प्लस 11 कितना होता है 28, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 42 बन गया। ये अगर है तो अगले में देखेंगे, हो सकता है ये पैटर्न ना भी हो। ऐसा होता है कई बार कि पहले में लग गया बट दूसरे में नहीं लगा, तो वो पैटर्न नहीं है। तो दूसरे में भी हमें देखना होगा। 7 प्लस 9 16, डिवाइड बाय 2 8, इंटू 3 24 लागू हो रहा है। अब ये कौन से ऑप्शन में लागू हो रहा है, ठीक है। पहले में देखते हैं एक बार। 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 कितना बन गया 22, डिवाइड बाय 2, 11 इंटू 3 33, 39 नहीं बन रहा, गलत। 12 और 6 18, डिवाइड बाय 2 9, इंटू 3 27 बन गया। तो बी ऑप्शन में लागू हो रहा है। 6 प्लस 12, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, बिल्कुल सही भाई। बहुत सारे बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, जिन जिन्होंने बी जवाब दिया बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, रोहित सीत गलत जवाब दे रहा है तुम यार, ठीक है। चलो भाई ध्यान से किया कर रोहित। नेक्स्ट।
चलो करो। देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब स्क्वायर में सोचेंगे, और स्क्वायर है भी स्क्वायर। देखो 101 का स्क्वायर क्या होता है, 10201, और 95 का स्क्वायर क्या होता है, 9025। तो पहले तो वो ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसका स्क्वायर नहीं दे रखा हो, पहली चीज। ठीक, पहले तो वो ऑप्शन कैंसिल करो। उसके बाद हो सकता है एक ऑप्शन कैंसिल हो जाए, दो हो जाए, तीनों भी हो जाए। अगर तीनों हो गए तो बात बन गई, नहीं हुए तो अगले नंबर का भी पता करना है। अब इसी में ये 101 ऐड कर दिया, 101, और बन गया 10302। इसी में 95 ऐड कर दिया और बन गया 9120। अब कंप्लीट पैटर्न पता चल गया। अब ये किस में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, करो चेक। नहीं आप तो कैलकुलेट कर, मैं तो करो चेक करो, डी आएगा भाई, ठीक है। देखो डी ऑप्शन में 102 का स्क्वायर 10404, इसमें 102 ऐड कर दिया और बन गया 10506। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जो जो डी जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अंकित, सुमित, रोहन, रोहित, राहुल, बहुत, गगन बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। प्रीति, अंकिता, कृतिका बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल। बाकी जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी भगवान नाम करें, ठीक है। चलो करो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, अगला करो। दोनों टाइम अलग अलग टॉपिक चलेगा भाई, सुबह अलग चलेगा, शाम को अलग चलेगा। शाम को तो चल ही रहा था पहले से ही। लगाओ दिमाग। देखो अगर मैंने अभी बता दिया ना तो ये आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि आप अपना दिमाग तो यूज कर नहीं पाओगे। फिर होगा क्या, जो मैं बताना चाहता हूं मैं बता के चला जाऊंगा। असली ये है कि जब आप खुद दिमाग लगाओगे, मुझे पता आपसे नहीं होगा क्योंकि आप में दिमाग नहीं है ना, लेकिन फिर भी कोशिश तो करो। अच्छा, नहीं है। अब देखो हो गया। चलो 9 का स्क्वायर -25, 56 हो रहा है। 14 का स्क्वायर -13, 183 हो रहा है। सेकंड नंबर का स्क्वायर पहला नंबर माइनस, सेकंड नंबर का स्क्वायर पहला नंबर माइनस, ये किस में लागू हो रहा है, ठीक है। पहले में तो लागू हो ही नहीं सकता, 12 का स्क्वायर 144 से कम तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 16 का स्क्वायर 256 -11, 135 नहीं बन रहा। 23 का स्क्वायर -19 नहीं बन रहा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, -27, 198 इज द राइट आंसर।
डी सही जवाब है, बहुत बढ़िया भाई। चलो, सेकंड नंबर का स्क्वायर पहला नंबर माइनस कर रखा है, सेकंड का स्क्वायर और पहला नंबर आपका माइनस किया है। क्लियर है? चलो आगे। नीरज कुमार, ये तो आपको पता करना चाहिए था ना। चलो भाई, नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, है ना? जब सारे नजदीक नजदीक ही तो नंबर हैं, तो जब नजदीक नंबर होते हैं तब क्या सोचना होता है? प्लस या माइनस, यही सोचना होता है जब नजदीक होते हैं तो प्लस सोचो। कितना ऐड किया है? 67। यहां पर कितना ऐड किया है? 67। यहां पर कितना किया है? 68। यहां पर कितना किया है? 68। तो प्लस 67 प्लस 68 किस में है? क्या पहले में प्लस 67 है? क्या 68 प्लस है? 68 नहीं है। ठीक है, गया। अब बी ऑप्शन देखो, क्या यहां प्लस 67 है? नहीं है। 7 और 6 13 बनता है, यूनिट डिजिट 4 बना ही नहीं, गलत। क्या प्लस 67 है? क्या प्लस 68 है? 9 और 8 17, 7 और 6 13, 1 14, 7 हो गया। प्लस 67 प्लस 68। ठीक है, यस चौधरी, मैं पता करता हूं एक बार। प्लस 67 प्लस 68। क्लियर? चलो अगला करो। आसान है तो। नहीं भाई, मोहित पाठक। प्रतीक, कौन से बैच की बात कर रहे हो आप? चलो देखो, सिंपल सा फंडा है, ये डबल कर दिया, ये डबल कर दिया, ये प्लस 3 कर दिया, ये प्लस 3 कर दिया। अब डबल किस में है? पहले में है, लेकिन प्लस 3 नहीं है, प्लस 4 है, गया। यहां भी प्लस 3 नहीं है, गया। ठीक है, यहां भी प्लस 3 नहीं है, गया। ये डबल है और प्लस 3 है। डी इज द राइट आंसर। डबल भी है, प्लस 3 भी है। ठीक है, डबल भी है और प्लस 3 भी है। अगला सवाल, डबल भी करेंगे, प्लस 3 भी करेंगे। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है डबल हो माइनस 3 हो, ऐसा हो सकता है डबल हो प्लस 4 हो,
इंटू 3+4 इंटू 4+5 इंटू 5+6, ये सारे आ सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करें 6 ऐड कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करें 7 ऐड कर दें, ये सारे आ सकते हैं। चलो अगला करो, लगाओ दिमाग। ठीक है प्रतीक, मैं चेक करवाता हूं बच्चे एक बार। ठीक है, आज जाके चेक करवाऊंगा। सर्कल, ऐसा ही सवाल मेरे एग्जाम में था। ऐसे ही पैटर्न आएंगे, क्योंकि हमने सारे, आप देखोगे ना, 23 के और 22 का कंटेंट उठाया है भाई, सीजीएल और सारे एग्जाम का उठाया है, इसलिए मिक्स हो जाते हैं। अगर मान लो अकेला सीजीएल के क्वेश्चन ले आते हैं, वो हो सकता ना भी मिले। अकेला सीएचएसएल का ले आता, वो ना भी मिले। सारे एग्जाम के लेटेस्ट ले आया। ठीक है, सीएचएसएल के भी हैं, ठीक है, आप देखोगे सीजीएल के भी हैं, ठीक है, आप देखोगे सीएचएसएल 2022 के भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं, यूपीएससी का भी है। ये यूपीएससी रहा, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस रहा, फिर ये सीएचएसएल रहा। ठीक है, चलो 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 49। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो सकता है तो डिवाइड भी हो सकता है, सिंपल है। सेम 27 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 243। ये किस में लागू हो रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। शुभम जल्दी देखो, ये क्लास शुभम बस ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, चलो अब किस में लागू हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 1296 डिवाइड बाय 8, 162। स्क्वायर किया डिवाइड बाय सेकंड नंबर किया। क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे है, दोनों टाइम में अलग अलग टॉपिक चलेगा। चलो चलो आगे, नेक्स्ट। भाई इन दोनों नंबरों को देखने से 300 के नजदीक आना मतलब ज्यादा डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब क्यूब स्क्वायर नहीं है और डिफरेंस प्लस माइनस भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस भी है। तो क्या बच गया फिर, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बारे में सोचते हैं, तो मल्टीप्लाई सोचते हैं। 23 और 9 का मल्टीप्लाई किया 207 बना, प्लस 100 कर दिया 307 बन गया। 17 और 21 का मल्टीप्लाई किया 357 बना, ठीक है, 357 बना, प्लस 100 कर दिया 457। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन में लागू हो रहा है, पहले में देखते हैं। 18 इंटू 4 प्लस 100 222 नहीं बन रहा, क्योंकि 18 इंटू 4 122 नहीं होता, पहला गया। दूसरा 28 इंटू 13 364 प्लस 100 464, 464
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। करो, लगाओ दिमाग। सोचो। यस चौधरी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि यही पैटर्न लगेगा। देख भाई, मैं एक्चुअल में क्या सोचता हूं, जैसे इसमें मैंने आपको चार चीजें बोली हैं, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिफरेंस, है ना। जब छोटी डिजिट से बहुत बड़ी डिजिट दिखे इट मींस क्यूब है। अब 23 का क्यूब तो बहुत बड़ी डिजिट चली जाएगी, 307 तो आ ही नहीं सकता, तो नहीं सोच रहा मैं क्यूब के बारे में। 23 का स्क्वायर भी बहुत बड़ी डिजिट चली जाएगी, तो स्क्वायर के बारे में भी नहीं सोच रहा। अब दो बच गए मेरे पास, मल्टीप्लाई और एडिशन। अब 23 नो को ऐड करके 307 कुछ बन नहीं रहा, ना कुछ मल्टीप्लाई करके बन रहा, तो बच क्या गया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैंने करके देखा है कि लग भी रहा है कि नहीं। जैसे ही करके देखा मिल गया, जैसे ही करके देखा फिर मिल गया, जैसे करके देखा फिर मिल गया। जैसे अगले क्वेश्चन में, इसमें जब मैं देखूंगा 3 और 1 से, 3 और 1 कितनी छोटी छोटी डिजिट है, इनसे 14 आना, या तो क्यूब मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा। 14 एक बड़ी डिजिट है 3 और 1 के सामने, तो 3 और 1 के सामने तो बहुत बड़ी डिजिट है, तो या तो क्यूब मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों सोच रहा हूं मैं तो माइंड में, मैं 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 प्लस 4 भी सोच रहा हूं, हो सकता है इसमें लागू हो जाए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 प्लस 4 36 नहीं है। अगर यहां 24 देता तो यही पैटर्न मिलता फिर। तो ऐसे मैं तो ट्राई कर रहा हूं, अब स्क्वायर भी नहीं हो रहा, अब मैं क्यूब देख रहा हूं। 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाय 2 14। भाई 28 है, मुझे तो 14 से मतलब है ना, डिवाइड बाय 2 हो गया। अभी भी कंफर्म नहीं हूं मैं, कोई भी कंफर्म नहीं होता। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, 64 8 72 डिवाइड बाय 2 36, लागू हो गया। अब मैं अप्लाई करूंगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 से 12 आना पॉसिबल नहीं है, गलत। 7 का क्यूब 343 से 40 आना पॉसिबल नहीं है, गलत। 5 का क्यूब 125 में 64 ऐड करके डिवाइड बाय 2 81 नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, 125 प्लस 64 नहीं आ रहा। 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520 डिवाइड बाय 2 260, ऐसे पता चल रहा है मुझे। ठीक, और आपको भी ऐसे ही पता करना है कि किस डिजिट को देख के पहले क्या सोचना है। वो लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचना है, फिर सोचना ही है। और इसीलिए तो इन टॉपिक में ज्यादा रोल टीचर का नहीं है, ज्यादा रोल प्रैक्टिस का है। इन चैप्टर में टीचर का रोल नहीं है, प्रैक्टिस का रोल है।
सोचो। अब 23 15 का स्क्वायर और क्यूब सोचना तो बेवकूफी है, जो कि 308 में लाना है। 23 और 15 का स्क्वायर सोचना और क्यूब सोचना तो बेवकूफी है, 308 लेके आना है। तो दो ही चीज बच गई, मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्सट्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई जा रहा है ज्यादा, 23 और 15 का मल्टीप्लाई मैंने देखा, मल्टीप्लाई ज्यादा जा रहा है, लेकिन मेरे माइंड कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मेरे माइंड में 23 15 का एडिशन भी पहले ही हो चुका या सब्सट्रैक्शन भी पहले ही हो चुका कि 15 8 23 होते हैं और 23 और 15 38 होते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, 38 ही ज्यादा बन रहा है। तो -23 -15 कर दो, 308 आ जाएगा। भाई ये ज्यादा इतना ही तो बन रहा था, 38 ही ज्यादा बन रहा था। तो इन दोनों का टोटल 38 है, वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 18 इंटू 12 -18 -12 इज इक्वल टू 187। क्यों नहीं आ रहा? 5 या 15 5। अच्छा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई, फिर तो कुछ और सोचो। 187 आ रहा है, देखना है। अच्छा, 307 आ रहा है, ये 186 आ रहा है। ठीक है, तो बात तो एक ही है, 307 आ रहा है, प्लस 1 कर दिया, इतना 186 आ रहा है, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, ए में लगेगा। कितना है? प्लस 1 कर दिया। ठीक है, डन। कैलकुलेशन पूछता हूं यश चौधरी, वो चलो जल्दी करो। करो, वॉइस चली गई थी, वो बैटरी लो हो गई थी भाई। ठीक है, करो करो करो, जल्दी करो।
अब ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, बी बी बी, शिवम, राहुल, इशरात, हर्ष। चलो देखो, +100 +100, जब ऐसा केस बने ना तो पहली 2 डिजिट से ही ऑप्शन कैंसिल करने की कोशिश किया करो। हो सकता है तीनों हो जाए, तीनों हो गए तो बात बन गई फिर तो। ठीक है, ये तो नहीं हुआ +100, ये हो गया भाई 222, नहीं 22 में +100 करेंगे 122 आएगा, ये गया, ये नहीं हुआ, ये गया, 2 तो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कितना ऐड किया, +1000, +1000, तो +1000 इसमें नहीं है, ये गया। 33 + 100 133, +1000 कितना बना, 1133। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, करो भाई। बी बोल रहे हैं, बी। आ जाओ। अब देखो, बीच वाला डिजिट बड़ा है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं। मल्टीप्लाई भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा। अब अगर प्लस माइनस देखें तो 54 + 116 कितना बन रहा है, कितना, 170। अब 170 से 37 लेके आना है, यानी कि कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगले में देखेंगे, 23 + 85 कितना हो रहा है, 108। अब देखो 170 से 137 और 108 से 106 कुछ सिमिलर नहीं लग रहा, यहां सिर्फ 2, यहां बहुत ज्यादा। ठीक है, और इतना है कि कम डिफरेंस है तो होगा प्लस से ही। ठीक है, तो 137 लेकर के आना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ट्राई करके देख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 2, 2 से नहीं हुआ तो डिवाइड बाय 3 करके देखूंगा, क्योंकि कम लेके आना है, ज्यादा तो लेके नहीं आना, तो मल्टीप्लाई क्यों करूंगा। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप कैसे अप्रोच करोगे, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा चला जाएगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 ही डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बना। ठीक है, +85 + 52, ये कितना बना, ये 85 बना, +52 137 बना, ये कितना बना, 54, +52 गलत हो गया, हाँ सही तो हो गया, 106 हो गया, ये 137, ये 106 सही हो गया। अब ये किस में, डिवाइड बाय 2 करके 52 ऐड कर रखा है। अब डिवाइड बाय 2 करके 52 किस में ऐड होगा, ये आप चेक करना। अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, क्योंकि देखो डिवाइड बाय 2 करके ना इतना ज्यादा ऐड होता नहीं है एक्चुअल में, तो 2 3 4 5 तक, बट इसी क्वेश्चन में मैंने देखा है कि इतनी बड़ी डिजिट भी ऐड करवा दी, होता नहीं है जनरली।
ठीक है, बट करवा दिया तो करवा दिया एसएससी ने। कौन सा ऑप्शन है? 38 + 90 डिवाइड बाय 2, 8 9 3 12, 128 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 64। 64 बाउंड कहाँ है? 4 2 6, गलत है। अगला देखो, यूनिट डिजिट से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये और ये 9 10 49 प्लस 111, ठीक है। 160 डिवाइड बाय 2 80 प्लस 52 132। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ठीक है।